नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भाई? वाक्यांश के लिए एक शब्द का हम सेगमेंट कर रहे हैं और उसमें भी हम करीब करीब 1050 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं जी। 1050 क्वेश्चन किसके? प्रीवियस ईयर के, राइट। आ जाते हैं, देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 1051 क्या कह रहा है। 1051 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन हु इज प्री ऑक्युपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, है ना, जो अपने ही इंटरेस्ट से प्री ऑक्युपाइड है, उसको कोई भी काम करना है तो उसमें अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना स्वार्थ देखना है, उसको क्या बोलते हैं भाई? इगोइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इगोइस्ट, स्वार्थी, इगोइस्ट, राइट। स्वार्थी बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं, याद रहेगा। अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, 8 साइड वाले जियोमेट्रिकल फिगर की अगर बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आया हुआ है ना। कभी 8 साइड के बारे में पूछता है, कभी 6 साइड के बारे में पूछता है, कभी 7 साइड के बारे में पूछता है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड इज व्हाट? ऑक्टागन। 6 साइड इज व्हाट? हेक्सागन, राइट। तो ऑक्टागन यहाँ पर है 1052 का ऑक्टागन। 1053, वन हु लव्स हिज कंट्री, वो जो अपने देश से प्यार करता है। वन हु लव्स हिज कंट्री, वो जो अपने देश से प्यार करता है, वो क्या है भाई? पैट्रियट है। क्या? पैट्रियट, PATRIOT, पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स क्या? वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है। क्लियर है ना? वन हु लव्स हिज कंट्री। एंड इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट, है ना, जो डेट्स को पे करने में इनकैपेबल हो, जो कर्ज उतारने में इनकैपेबल हो। जैसे यहाँ पे गो फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या पता यहाँ विजय माल्या की तस्वीर बनी होती है, मेहुल चौकसी की बनी होती, नीरव मोदी की बनी होती है। तो ये लोग क्या है भाई? ये लोग अपने डेट्स को उतारने में क्या है? इनकैपेबल है। क्या बोलते हैं भाई इनको? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। बैंकरप्ट, दूसरा वर्ड क्या है भाई? बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट, BANKRUPT, बैंकरप्ट। डन है भाई, 2 वर्ड डन। ये आपके पैट्रियट और बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट इजी वर्ड्स चल रहे हैं अभी। अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, क्या बोलेंगे भाई? जैसे ये खड़े होकर बिल्कुल अग्रेशन में स्पीच दे रहे हैं, हैरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? HARANGU, हैरंग बोलते हैं। क्या? प्रभावशाली भाषण, हैरंग, HARANGU, हैरंग बोलेंगे। क्या? लॉन्ग एंड क्या भाई? अग्रेसिव स्पीच। डन है। चलो, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, है ना, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। एक सेकेंड, ये पिक्चर गलत लग गई। आई थिंक ये पिक्चर गलत हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि स्कूल या कॉलेज, ये बिल्कुल अग्रेसिव वाला स्पीच वाली, ये शायद यहाँ से वहाँ होना चाहिए था, है ना। कुछ तो गड़बड़ हो गया। चलो डायग्राम को यहाँ पे छोड़ दोगे, यहाँ ध्यान दो। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जहाँ से कोई पढ़ाई किया हो। अल्मा मैटर, मतलब जहाँ से आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की हो। अल्मा मैटर बोलते हैं उसको। क्या? अल्मा मैटर, है ना। जहाँ से आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की हो उसको क्या बोलते हैं? अल्मा मैटर बोलते हैं। अल्मा मैटर, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा मतलब आपने अपनी स्कूलिंग जहाँ से करी है उसको बोलते हैं अल्मा मैटर, राइट। 1057, एन इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, है ना। एक इनक्लोज एरिया जहां पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, रिपेयर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? है ना। जैसे क्या होता है, बाइक वगैरह को रखने के लिए गैराज बनाते हो, वैसे एयरप्लेन रखने के लिए भी एक घर बनाया जाता है, एक बड़ा सा एरिया बना लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। HANGAR, हैंगर। अच्छा, ये हो गया HANGAR, ठीक है। एक और हैंगर की स्पेलिंग होती है क्या? HANGER, हैंगर,
है ना। एक और स्पेलिंग होती है क्या, हैंगर। और हम यहाँ पे GAR देख रहे हैं और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, GER, राइट। तो ये वाला हैंगर क्या है भाई, ये वाला हैंगर जहाँ पे आप कपड़े वपड़े रखते हो वो होता है। और ये वाला हैंगर क्या है, जहाँ पे आप अपना क्या विमान वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। हम छोटी छोटी कहानियां सुनते थे बचपन में, है ना, जिसमें क्या होता था भाई, हम डक को ले लेते थे या फिर मंकी को ले लेते थे, क्रोकोडाइल या टर्टल को ले लेते थे, है ना, कछुआ मगरमच्छ शेर, ये वाली कहानियां सुनते थे। जैसे जंगल बुक मूवी आई थी, है ना, द जंगल बुक, देखो वही लिखी हुई है भाई, द जंगल बुक, जिसमें जानवर क्या है भाई, ये जानवर ही बोल रहे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, फैबल बोलते हैं। मोरल स्टोरी के साथ जिसमें एनिमल मेन कैरेक्टर में होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, फैबल बोलते हैं, फैबल, है ना। मोरल स्टोरी वाली कहानियां जिसमें एनिमल मेन कैरेक्टर में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैबल बोलते हैं, FABLE, फैबल। आ जाओ 1059, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। दो अपोजिंग फीलिंग जो सेम टाइम पे आ जाओ उसको क्या बोलते हैं भाई, एम्बिवेलेंट बोलते हैं। एम्बिवेलेंट मतलब क्या, मुझे यस बोलना चाहिए या नो बोलना चाहिए, राइट। आप दो सिचुएशन में फंसे हुए, आपको पता नहीं कि आपको जाना चाहिए या आपको रुकना चाहिए, आपको पता नहीं कि आपको SSC करना चाहिए, बैंक करना चाहिए, आपको पता नहीं कि आपको क्या करना चाहिए। तो वो जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंट बोलते हैं। उभयभावी, उभयभावी हिंदी छोड़ दो, एम्बिवेलेंट याद रखो। अनसर्टेन वाली सिचुएशन, एम्बिवेलेंट, एम्बीवैलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवैलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवैलेंट, डन है। एम्बीवैलेंट डन है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स क्या कहलाता है, फ्लीट कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स क्या कहलाएगा भाई, फ्लीट कहलाएगा, फ्लीट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स क्या कहलाएगा भाई, फ्लीट कहलाएगा, डन है, फ्लीट कहलाएगा। जहाजों का बेड़ा, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, राइट। pertaining to an individual from birth, है ना, pertaining to an individual from birth, है ना, जो क्या हो, जो चीज जन्मजात हो, जन्म से हो, है ना, क्या, देखो भाई, इनके हाथ में ये छठी उंगली जो है वो जन्म से है ना, इसको क्या बोलेंगे, कंजीनियल बोलते हैं। क्या, जो जन्मजात हो, कंजीनियल, सॉरी कंजेनिटल बोलते हैं, कंजीनियल नहीं, वो स्पेलिंग दूसरी होती है, कंजेनिटल बोलते हैं भाई इसको, कंजेनिटल, याद रखेंगे, कंजेनिटल। कंजेनिटल क्या होता है, कंजेनिटल मतलब जो चीज जन्मजात हो, है ना, कंजीनियल अलग वर्ड हो गया। टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करना, स्पीड को इंक्रीज करना क्या कहलाता है, एक्सेलरेट कहलाता है। क्या, एक्सेलरेट करना, ACCELERATE, एक्सेलरेट, ACCELERATE, एक्सेलरेट मतलब स्पीड को बढ़ा देना, एक्सेलरेट करना, गति बढ़ाना। टू इंक्रीज द स्पीड मतलब क्या, टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट याद रहेगा भाई, एक्सेलरेट। 1063, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल, एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अलग स्टाइल में आके अट्रैक्शन मतलब क्या भाई, दूसरों को अट्रैक्ट कर ले। फ्लैम्बोयंट बोलेंगे, देखो ये महिला जो है अपने आप में, है ना, सभी का ध्यान इनकी तरफ चला जाएगा भाई। देखो कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं, मतलब सब इन्हीं को देख रहा है, राइट। फ्लैम्बोयंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैम्बोयंट, फ्लैम, फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट, राइट, फ्लैम्बोयंट, FLAMBOYANT, फ्लैम्बोयंट, राइट। अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, साईं बाबा और क्या, गुरु नानक देव, मैसेंजर ऑफ गॉड कहलाते हैं ये लोग, है ना। क्या करते हैं भाई, ये रिलीजन को प्रीच करते हैं तो मैसेंजर ऑफ गॉड कहलाते हैं। प्रॉफिट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, PROPHET, प्रॉफिट, PROPHET, प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉफिट, राइट, PROPHET, हो गया भाई, प्रॉफिट, PROPHET, प्रॉफिट, इजी है, इजी है, याद रहेगा। प्रॉफिट यहां से याद रखना, फ्लैम्बोयंट यहां से याद रखना। फ्लैम्बोयंट मतलब एक ऐसा इंसान कुछ अजीबो गरीबो हरकत करे जहां पे सभी का ध्यान चला जाए, अपने अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी करता हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैम्बोयंट बोलते हैं, राइट, क्लियर है, आ जाओ। 1065, अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, वो मतलब गेम क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, बराबरी पर खत्म होने वाला होता है भाई, उस गेम को क्या बोलते हैं, बराबरी पर खत्म होना, ड्रॉ हो जाना, 1-1 से क्या हो गया भाई, 1-1 से गेम ड्रॉ हो गया। दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड ना हो, जो सेटिस्फाइड ना हो उसको क्या बोलते हैं, इनसेटिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनसेटिएबल, इनसेटिएबल, जो चीज क्या हो भाई, सेटिस्फाइड ना हो उसको क्या बोलेंगे भाई, इनसेटिएबल बोलेंगे, INSATIABLE, इनसेटिएबल, इनसेटिएबल बोलते हैं अतृप्य। दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल।
अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, है ना, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है सेल करने के पर्पज से, राइट, उसको क्या बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नर्सरी बोलते हैं, NURSERY, नर्सरी, NURSERY, नर्सरी, याद रहेगा नर्सरी, नर्सरी याद रहेगा भाई, NURSERY, नर्सरी मतलब पौधशाला, नर्सरी। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, है ना, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, है ना, होता है भाई किसी को डेथ दे देना, किसी को मौत दे देना, इच्छा मृत्यु दे देना, क्यों, क्योंकि वो ऐसे बीमारी से ग्रसित है, ऐसी बीमारी से वो तड़प रहा है जिसमें पेन बहुत ज्यादा होता है और उस बीमारी को क्योर नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, यूथेनेसिया बोलते हैं। ऐसी वाली जो मौत होती है उसको क्या बोलते हैं, यूथेनेसिया बोलते हैं, EUTHANASIA, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया क्या होता है सर, यूथेनेसिया होता है पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, है ना, इच्छा मृत्यु बोलते हैं, इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया, EUTHANASIA। टू राइज इन वैल्यू, टू राइज इन वैल्यू क्या है भाई, है ना, किसी को क्या करना, बहुत ज्यादा अप्रिसिएट करना, है ना, यू आर अमेजिंग, द केक यू बेक्ड वाज डिलीशियस, योर राइटिंग रियली इंस्पायर्स मी, गुड जॉब ऑन द रिपोर्ट, कैन टेल यू पुट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन इट, एक्सीलेंट जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन टुडे। अप्रिसिएट करना किसी को, है ना, आप किसी को बहुत अच्छा बोल रहे हो, अप्रिसिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, अप्रिसिएट कर रहे हो, appreciate, to appreciate, right, to rise in value, appreciate करना। to brighten up with lights, है ना, to brighten up with lights, है ना, लाइट लगा देना मतलब क्या होता है भाई, illuminate करना, क्या, illuminate करना, illuminate करना, लाइट लगा लेना मतलब क्या, illuminate करना, ILLUMINATE, illuminate करना, रोशन करना, लाइट लगाना, to brighten up with lights। पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, है ना, एक पर्सन या एनिमल क्या हो भाई, एक दूसरे पे रह रहे हो, मतलब क्या, जैसे आप, मच्छर होता है आप पे रहता है ना, इसमें भी अब इसको क्या हम समझाएं, इसमें आपको, इसको छोड़ो, आपके सर में जू होते हैं, जू, है ना, वो आप पे रह रहा है भाई, आप पे, आपकी वजह से जिंदा है, पैरासाइट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, पैरासाइट बोलते हैं, PARASITE, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है भाई, जू, है ना, पैरासाइट क्या हुआ, जू हुआ, मच्छर हो गया, वो भी आप पे ही, आपके थ्रू ही जिंदा रहता है, तो पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, राइट। द सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, है ना, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है बेसिकली मेल कैरेक्टर, है ना, जो सेंट्रल कैरेक्टर मेल कैरेक्टर होता है, मेल कैरेक्टर के लिए क्या बोलते हैं भाई, नायक, प्रोटागोनिस्ट बोलेंगे, क्या, प्रोटागोनिस्ट, PROTAGONIST, प्रोटागोनिस्ट, PROTAGONIST, प्रोटागोनिस्ट, PROTAGONIST, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं क्या, जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी, प्ले या मूवी का, राइट, प्रोटागोनिस्ट बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, कोई भी चीज उतनी जितनी चाहिए उससे ज्यादा होना, कोई भी चीज जितनी चाहिए उससे ज्यादा होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको सरप्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, SURPLUS, सरप्लस बोलेंगे, सरप्लस मतलब कोई भी चीज जितनी चाहिए उससे ज्यादा होना। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, अनफेयर सिचुएशन या अनफेयर बिहेवियर के लिए, देखो बेचारे को डंडा पड़ रही है ना, लड़कों को डंडा पड़ जाती थी, गर्ल्स को नहीं पड़ती थी, ऐसा वाला, है ना, ठीक है। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर क्या बोलते हैं, इंडाइजेनेशन बोलते हैं, क्या, इंडिग्नेशन या इंडाइजेनेशन, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, NATION, इंडिग्नेशन, INDIGNATION, INDIGNATION, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन क्या होता है सर, आक्रोश होता है, क्या होता है, आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, इंडिग्नेशन, डन है भाई, याद रहेगा, इंडिग्नेशन। 1075, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड, जहां पे ग्रेन को रखा जाता है उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेनरी, कई बार बताया गया है ये ग्रेनरी, आपको कई बार बताया गया है, GRANARY, ग्रेनरी बोलते हैं जहां पे क्या करते हैं भाई, बिल्डिंग जहां पे ग्रेन को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ग्रेनरी कहलाता है। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, है ना, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना, बहुत केयरफुली परिश्रम करना, उसको बोलते हैं डिलीजेंट। देखो भाई कितने कठिन परिश्रम कर रहे हैं ये दोनों, है ना, कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, डिलीजेंट बोलेंगे, मेहनती बोलेंगे, डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या, मेहनती, वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुल तरीके से कठिन परिश्रम करना, डिलीजेंट, DILIGENT, डन है। अब बात करेंगे SSC CPO 2019 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन के, है ना, CPO के 2019 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलें भाई बात को, सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आ जाओ।
1077 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, है ना, एक ऐसा पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग को शो किया बिना, है ना, मतलब वो दुख में भी वैसा रहे और जब उसको प्लेजर मिले तो भी वैसा रहे, बिना दुख और सुख को फील किए रहने वाला पर्सन को क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक को मार्क करें, STOIC, स्टोइक को मार्क करेंगे। डन भाई। स्टोइक, स्टोइक मतलब क्या? साहसी, है ना, जिसको पेन और प्लेजर दोनों में क्या हो, कोई फर्क ना पड़ता हो। वर्ड्स आर रिटन ऑन टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। किसी की टॉम्ब स्टोन पे, है ना, किसी के टॉम्ब पे, कब्र पे कोई वर्ड लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? किसी की याद में टॉम्ब स्टोन के ऊपर कोई वर्ड लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिटाफ। क्या बोलते हैं भाई? एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ बोलते हैं। एपिटाफ मार्क करेंगे, राइट, एपिटाफ, एपिटाफ, राइट, EPITAPH, 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 एपिटाफ याद रहेगा आपको। आ जाओ। 1079, a small building or room used for Christian worship in a school, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। वो छोटा सा घर, छोटा सा, क्या बोलते हैं इसको? शैपल बोलते हैं। शैपल मीन्स होता है भाई छोटा गिरजाघर, है ना, छोटा गिरजाघर, है ना। अ स्मॉल चर्च बोलते हैं उसको, जहाँ पे स्कूल वगैरह, प्रिजन, स्कूल वगैरह में भी होता है ये, है ना, किसी प्रिजन सेल में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है। लार्ज प्राइवेट हाउस, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होकर प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं शैपल, CHAPEL, CHAPEL। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, है ना, अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, जैसे क्या है भाई, ये जो है, ये इन्होंने वही काम किया था जो ये अभी कर रहे हैं, राइट, तो इनको क्या बोलेंगे? प्रीडिसेसर बोलेंगे। क्या? प्रीडिसेसर, PREDECESSORY, 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 प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, वही जॉब करता हो जो अभी करंट टाइम में कोई और कर रहा हो, उसके सामने वो खड़ा हो, है ना, प्रीडिसेसर बोलेंगे। डन है भाई। 1080 डन है। 1080 डन है। 1081, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल, है ना, एक ऐसा पर्सन जो वायलेंस में ना मानता हो, जो वॉर में ना मानता हो, उसको क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैसिफिस्ट कहलाता है। PACIFIST, पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट कहलाता है एक ऐसा पर्सन जो शांति में मानता हो, है ना। महात्मा गांधी जी की पिक्चर आपके सामने लगी हुई है, पैसिफिस्ट कहलाता है ऐसा पर्सन, राइट, पैसिफिस्ट को मार्क करेंगे। चले अगले क्वेश्चन पे चले, आ जाओ। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के इनिशियल लेटर से जो वर्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्रोनाइम्स। क्या बोलेंगे भाई? एक्रोनाइम्स बोलेंगे। एक्रोनाइम, ACRO, एक्रोनाइम, NYM, एक्रोनाइम बोलेंगे। जो अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के इनिशियल लेटर को उठा के हमने एक नया वर्ड बना दिया, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोनाइम बोलते हैं। डन है। आ जाओ। 1083 क्या कहला रहा है भाई? अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और अ क्वीन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मोनार्की कहलाती है वो, है ना। एक गवर्नमेंट जो किंग और क्वीन द्वारा चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। MONARCHY। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, गलीबल होता है भाई, भोला बाला। क्रेजुलस भी होता है, गलीबल भी होता है। इसके लिए दूसरा टर्म क्या लिखवाया था? क्रेजुलस लिखवाया था, CREDULOUS, क्रेजुलस, राइट। और ये क्या है? गलीबल है, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, है ना। आपने न्यूज आर्टिकल लगातार पढ़े होंगे, न्यूज आर्टिकल में कि भाई गेम खेलते हुए बच्चे ने 2.5 लाख उड़ा दिए, 3 लाख उड़ा दिए, 50 लाख उड़ा दिए, ऐसे करके, है ना। तो क्या भाई आसानी से क्या करना भाई? बेवकूफ बना देना, गलीबल। छोटे बच्चों को आसानी से गलीबल, वो बेवकूफ बनाया जा सकता है, राइट। वन हु इज इजिली डिसीव्ड। 1085, वन हु होल्ड अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। बिल्कुल सिंपल सा है ये भी मैंने 3-4 बार आपको बता दिया है। वन हु होल्ड अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, तो ये भाई चोपड़ा, नीरज चोपड़ा है शायद ये, है ना। नीरज चोपड़ा नहीं, कुछ तो नाम है इनका, नीरज चोपड़ा ही शायद नाम है ना। ये क्या भाई, ये सूबेदार वगैरह भी हैं, है ना। तो ऑनरेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? HONORARY, ऑनरेरी बोलते हैं। क्या कि बिना आपको पेमेंट दिए आपको वो सिर्फ क्या मिला है भाई? वो रिस्पेक्ट मिला, वो पोस्ट मिला हुआ है आपको, क्या दिया गया? ऑनर दिया गया, ऑनरेरी बोलते हैं। अवैतनिक बोलते हैं इसको। क्या? अवैतनिक, अवैतनिक भी बोलते हैं हिंदी में। और क्या बोलते हैं भाई? ऑनरेरी, सम्माननी, राइट।
दैट कैन नॉट बी अप्रोच इजिली, जिस पे आसानी से अप्रोच ना किया जा सके, जिसको आसानी से अप्रोच ना किया, दैट कैन नॉट बी अप्रोच इजिली, पहुंच से बाहर। अब इनके लिए ये पहुंच से बाहर है ना, सीढ़ियों पे ये नहीं चढ़ पाएंगी है ना, तो इनके लिए क्या है, इनएक्सेसिबल है, इनएक्सेसिबल, इन एक्सेस, एक्सेसएबल, इनएक्सेसिबल है ना, इनएक्सेसिबल, इन से बना, एक्सेस से बना, एबल से बना, इनएक्सेसिबल, राइट। 1086 का क्या हो जाएगा, इनएक्सेसिबल। डन है, आ जाओ। 1087, नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रीडली, है ना, कोई भी आसानी से अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आसानी से रिवील नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रीडली, जो आसानी से अपने थॉट वॉट को रिवील नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, RETICENT, रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट बोलेंगे, जो आसानी से अपने थॉट्स और फीलिंग को रिवील ना करे, रेटिसेंट। टू लेंथ्स ऑफ रोप, बैम्बू और वुड विथ रंग्स यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल साइड्स ऑफ शिप्स, है ना भाई, ये जो बांस की सीढ़ी होती है या लोहे की सीढ़ी होती है उसकी बात करा तो क्या बोलते हैं इसको, लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लैडर बोलते हैं, LADDER, लैडर, LADDER, लैडर बोलेंगे, LADDER, लैडर। लैडर मीन्स क्या, बांस या लोहे की सीढ़ी। 1089, टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, है ना, आप क्या करो, कोई चीज में क्या कोई ना कहीं मॉडिफाई करो, कोई मॉडिफिकेशन करो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एडिट करना, संपादन करना, एडिट करना, EDIT, है ना, एडिट करना, EDIT। ये इजी था आपके लिए, है ना, ये इजी था। अगला क्या कह रहा है, अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क, किसी भी स्कॉलरली वर्क में आपने किसी को पढ़ाई करनी है, उसमें आपने किसी को लिस्ट ऑफ बुक्स क्या कर दी, आपने उसको रिकमेंड कर दी, तो उस लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं, जो किसी की पढ़ाई में हेल्प करता हो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, है ना, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, GRAPHY, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, BIBLIOGRAPHY, बिब्लियोग्राफी। डन है भाई, बिब्लियोग्राफी हो जाएगा। चलो 1091, टू स्पेंड विंटर इन अ डॉर्मेंट स्टेट, टू स्पेंड विंटर इन अ डॉर्मेंट स्टेट, है ना, विंटर को बिल्कुल सोते सोते गुजार देना, हाइबरनेशन कहलाता है, हाइबरनेट, HIBERNATE, हाइबरनेट, HIBERNATE, हाइबरनेट कहलाता है। क्या करना भाई, निष्क्रिय रहकर शीतकाल कालीन को व्यतीत कर देना, है ना, बिल्कुल सोते सोते ठंड को गुजार देना, हाइबरनेट कहलाता है। A detailed plan for a journey, especially a list of places to visit, कहाँ कहाँ पे विजिट करना उसके लिए आपने पहले से ही लिस्ट बना रखी है, कहाँ कहाँ विजिट करना उसके लिए आपने पहले से ही लिस्ट बना रखी है, तो उसी लिस्ट के बारे में पूछ रहा, उस लिस्ट को वन वर्ड में क्या बोलते हैं, इटिनरी बोलते हैं। क्या, इटिनरी, ITINERARY, इटिनरी, ITINERARY, इटिनरी बोलते हैं। इटिनरी क्या होता है, यात्रा कार्यक्रम, ITINERARY, ITINERARY, इटिनरी क्या होता है, यात्रा कार्यक्रम। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर्स, है ना, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर्स, जो क्या होता है भाई, अपने आप को क्या करता है, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर्स, मतलब जो प्लेजर से अपने आप को दूर रखता हो, है ना, उसको बोलते हैं एस्केटिक। क्या बोलते हैं भाई, एस्केटिक बोलते हैं, एस्केटिक, तपस्वी, है ना, ऐसे लोग जो अपने आप को बाकी चीजों से दूर रखते हैं भाई, बाकी मोह माया से दूर रखते हैं, उनको बोलते हैं एस्केटिक। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए जो प्रोटेक्टेड प्लेस होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिला होता है, उसको क्या बोलते हैं, सैंक्चुरी बोलते हैं, SANCTUARY, सैंक्चुरी, सैंक्चुरी, SANCTUARY, सैंक्चुरी बोलते हैं। प्रोटेक्टेड प्लेस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया, जिसको प्रोटेक्ट किया गया, हिंदी में अभ्यारण्य बोलते हैं, अभ्यारण्य। डन है भाई। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, तो हिंदी की कोई वो हिंदी के वर्ड नहीं पढ़ता हूँ, उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि उसका कुछ भी लेना देना नहीं है आपके पेपर से। अगर आप हिंदी सुन के अगर जा रहे हो तो हिंदी तो वहाँ लिखा हुआ आएगा नहीं, वर्डिंग लिख कर आएगी आपको, तो वर्डिंग समझ में आनी चाहिए भाई, वर्डिंग समझ में आ रहा है तो सब कुछ समझ में आ रहा। डन है। 1095, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, शॉर्टेंड फॉर्म, जैसे ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का क्या है, शॉर्टेड फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे भाई, एब्रेविएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्रेविएशन, ABBREVIATION, एब्रेविएशन, किसी भी पर्टिकुलर नाम का संक्षिप्त रूप क्या होता है भाई, एब्रेविएशन होता है। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, है ना,
ये क्या है भाई, सोनू सूद है, इन्होंने पैंडेमिक के टाइम पे काफी हेल्प करी थी। तो वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ द अदर होता है क्या, एल्ट्रुइस्ट, है ना, हेल्पफुल, क्या होता है भाई, हेल्पफुल पर्सन, एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट मतलब क्या, परोपकारी, एल्ट्रुइस्ट। डन है, आ जाओ 1097। 1097 कह रहा है वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, जो एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन को क्या करता है भाई, फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, ORTHO, ऑर्थोडॉक्स। जो क्या करता है भाई, एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन के बारे में बातचीत करता है, ऑर्थोडॉक्स कहलाता है, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, कोई भी स्टेटमेंट जो क्या हो भाई, कई सारी मीनिंग दे रहा हो, कई सारी बातें बोल रहा हो, राइट। जैसे आई सॉ बैट्स, तो बैट्स ये भी हो जाएगा, बैट्स ये भी हो जाएगा, तो कई सारी मीनिंग निकल के आए, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस बोलते हैं, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस, राइट। आगे चलते भाई, ये सारे इजी हैं। 1099 कह रहा है अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, एक ऐसा डिसीजन जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है। जैसे फांसी की सजा दे दी गई तो अब वो वापस नहीं लिया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, इररिवोकेबल, इररिवोकेबल बोलते हैं जो चीज वापस न ली जा सके, है ना, वो डिसीजन जिसको वापस न लिया जा सके इररिवोकेबल होता है, इररिवोकेबल, IRREVOCABLE, इररिवोकेबल, राइट। वन हु ट्रेवल बाय फुट, जो क्या करता है भाई, पैदल चलता है, उसको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जो पैदल चलता है उसको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन होता है भाई जो पैदल चलता है, पेडेस्ट्रियन, याद रहेगा, वन हु ट्रेवल बाय फुट, पेडेस्ट्रियन, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मतलब खत्म। कितने क्वेश्चन कर लिए, 1100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली आपने, 1100 प्रीवियस ईयर्स की क्या करी आपने, प्रैक्टिस करी, बेहतरीन प्रैक्टिस करी। अब ये 1100 अगर आपने सुने हैं तो भाई आपके दिमाग से तो निकल नहीं जाएंगे ना, सुना है अगर आपने फोकस करके। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं कि आप फोकस करके सुन लो, जो भी 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो होता है उसको फोकस्ड होकर सुन लो, तो वो वर्ड ही नहीं जाएगा दिमाग से कहीं, तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।